दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। और दीपों के त्योहार दीपावली पर आप सबको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपों का यह त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति की अखंड परंपरा का प्रतीक है। 2024 की दिवाली कुछ खास है। यह न केवल भारत की बल्कि दुनिया भर में उत्सव की नई रोशनी जगा रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला 500 वर्ष बाद अपने महल में विराजमान हुए। इसके बाद आज पहला दीपोत्सव है। वो अपने दिव्य भव्य मंदिर में बैठकर आज अपनी नगरी अवधपुरी को जगमगाता देखकर कितने खुश होंगे, ये हम सब अनुभव कर सकते हैं। और सरयू के तट पर 25 लाख दियों से जगमगाती अयोध्या नगरी हम सब भारतीयों को भाव विह्वल कर देती है। इसके साथ इस बार वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के संदेश ने दीपोत्सव को और खास और गौरवशाली बना दिया है। इस बार भारतीय बाजार में चीनी वस्तुओं की मांग में भारी कमी देखी गई है। पहले जहां सस्ते चीनी पटाखों, खिलौनों, सजावट की चीजों, यहां तक कि लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का जो चीन के बने होते थे उनका बोलबाला होता था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, बदल चुकी हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की मुहिम में चीनी वस्तुओं की जगह मिट्टी के दिए, हाथ के बने कारीगरों के उत्पाद और प्राकृतिक सजावट वस्तुओं को दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनुअली बनी चीजें हैं, बल्कि हमारे यहाँ की जो तकनीकी और फिनिश गुड जो है, जिनकी गुणवत्ता काफी अच्छी है, विश्वसनीय है, वैसे उत्पाद भी बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं। लोकल फॉर वोकल का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने दिख रहे हैं। इस अभियान ने न केवल व्यापारियों को बल्कि उपभोक्ताओं को भी प्रेरित किया है। उपभोक्ता जागरूक हुए हैं और उपभोक्ता चीनी उत्पादों के बजाय स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। इस दिवाली चीनी वस्तुओं से दूर होकर भारतीयता के दियों से अपने घरों को सजाएं। ये हर भारतीयों का संदेश हो। हर मिट्टी का दिया, हर हस्त निर्मित सजावट आपके त्योहार को स्वदेशी रंग में रंग दे। यह कौन भारतीय नहीं चाहेगा। मेक इन इंडिया ने भारतीय उत्पादों को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाई है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, पारंपरिक परिधान हो या फेस्टिव डेकोर, इस बार भारतीय ब्रांडों ने लोगों के घरों और दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। यह कामयाबी यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे भारतीयों की मेहनत, उनकी लगन साफ दिखती है। नई तकनीकों के साथ साथ पारंपरिक कारीगरी का संगम देखकर साफ है कि भारत न केवल खुद को बदल रहा है बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले इस छोटे छोटे अभियान और छोटे छोटे उद्योगों और कारीगरों को जीविका और उनकी पहचान को गौरवान्वित किया है। इस दिवाली भारतीय व्यवसाय और
हस्तकला उत्पादों की बिक्री में वृद्धि से पता चलता है कि लोग अब सिर्फ सस्ते नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय और टिकाऊ उत्पादों को ज्यादा पसंद करते हैं। मेक इन इंडिया ने इस दिवाली को इसी का असर है कि एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि भारतीयों को द्वारा स्वदेशी वस्तुओं को तरजीह देने की वजह से चीन को 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कल धनतेरस भी था। धनतेरस में 2,500 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई तो 20,000 करोड़ रुपए के सोने भी बिके। भारत की प्राचीन और अनमोल दीपावली परंपराएं भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को एक सूत्र में पिरोती है। दीपावली को हर राज्य में अलग अलग ढंग से अलग अलग परंपराओं के तहत मनाया जाता है। अयोध्या में सरयू तट पर दीपोत्सव का आयोजन हम सब ने देखा, जहां लाखों दिए नदी के तट पर जगमगा रहे थे और उनका प्रतिबिंब नदी के जल में जब प्रवाहित होता था तो वह एक अद्वितीय दृश्य बनता था। इसी तरह बंगाल में काली पूजा, तमिलनाडु में थलाई दीपावली जैसी परंपराएं भारतीय संस्कृति की धरोहर की अमिट छाप है, जो कि हमें ऐसे अवसरों पर दिख जाती है। इन परंपराओं के पीछे छिपे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना और महसूस करना इस पर्व की वास्तविक खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। हर प्रांत, हर जिले की अपनी दिवाली, अपनी परंपरा है। अयोध्या से लेकर तमिलनाडु तक इस पर्व का हर रूप एक नई सीख, एक नई प्रेरणा से हमें अलंकृत करता है। दुनिया में भारतीय दीपोत्सव की आजकल धूम मची हुई है। एक तरफ आज खैर हम उन बातों को नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में जहां जहां जाए वहां भारतीय संस्कृति की छाप आपको दिखने लगेगी। अमेरिका से लेकर लंदन तक, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्टेट ने दीपावली के दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में दीपोत्सव मना रहे हैं। तो एक तरह से अमेरिका से लेकर लंदन तक, सिंगापुर से थाईलैंड तक, जहां कहीं भी जाए आप देखेंगे कि दीपोत्सव की क्या रौनक है। दुबई की गगनचुंबी इमारतें रोशनी से नहाई पड़ी हैं। दुबई के सबसे ऊंचे बुर्ज खलीफा पर दीपावली की रोशनी और पटाखों का नजारा हो, या लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में दीपों का जश्न, हर कोने में दीपावली की गूंज सुनाई दे रही है। विदेशों में भारतीय त्योहारों का इस तरह से मनाया जाना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति ने अपनी मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपनी नैतिकताओं के साथ वैश्विक पहचान बनाई है। वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने न केवल इस त्योहार को जीवंत रखा है, बल्कि इसे एक गौरवशाली पहचान दी है। दुनिया के हर कोने में इस बार दीपावली की रोशनी आप देखेंगे। भारत की संस्कृति अब वैश्विक मंच पर जगमगा रही है। आप दीपावली ही नहीं,
अन्य त्योहारों को ले ले, वह भी बड़े धूमधाम से दुनिया के हर कोने में मनाई जाती है। इस बार की दीपावली आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और भारतीयता की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार केवल घरों में रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। आइए इस बार हम सिर्फ दिए नहीं जलाएं, बल्कि अपने स्वदेशी उत्पादों और अपने देश के प्रति गर्व को भी रोशनी से जगमगा दें। इस दिवाली जलाए भारतीयता की नई रोशनी स्वदेशी के नाम। इसलिए इस भारतीयता की नई रोशनी के लिए आप सबसे एक गुजारिश है कि कल दीपावली को आप एक दिया अपने दरवाजे पर जरूर जलाएं, भारतीयता की नई रोशनी के नाम, स्वदेश के नाम। और इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीपावली के दिए आपके जीवन में जगमगाहट बिखेर दें। धन्यवाद।